वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। आपके एग्ज़ाम के लिए कोर्स और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी ही उर्दू ग्रामर की बहुत अच्छी सी तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल करना। तो बच्चों, ये सभी वो मुहावरे हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप एक बार इस पूरी ही वीडियो को ध्यान से सुन लोगे तो आप एग्ज़ाम में किसी भी मुहावरे का मायने लिखकर जुमले में इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला मुहावरा है आंखें चार करना। इसका मतलब होता है मुकाबला करना। जुमला होगा, तुमने चोरी की है इसलिए आंखें चार करने से कतरा रहे हो। अगला है आपे से बाहर होना, यानी कि गुस्से में पागल हो जाना। जुमला होगा, तुम तो कभी कभी गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हो। अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना मतलब निकालना। जुमला होगा, वो तो हर तरह अपना उल्लू सीधा करना जानता है। आग में तेल डालना, यानी कि झगड़े या गुस्से को बढ़ाना। जुमला होगा, बात को ख़त्म करो, आग में तेल ना डालो। नेक्स्ट है अपना राग अलापना, यानी कि अपनी बात पर अड़े रहना। जुमला होगा, मेरी भी तो सुनो, या अपना ही राग अलापते रहोगे, यानी कि अपनी ही बात दोहराते रहोगे। आग बगूला होना, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तुम तो ख्वामखा ही आग बगूला हो गए हो। अगला मुहावरा है ईंट से ईंट बचाना, यानी कि पूरी तरह तबाह कर देना। जुमला होगा, अमेरिका ने इराक की ईंट से ईंट बचा दी। नेक्स्ट है आसमान से बातें करना, यानी कि ऊंचा होना या फिर बुलंदियों तक पहुंचना। आजकल महंगाई आसमान से बातें कर रही है। आंखें बिछाना, यानी कि ज़्यादा खतरा ज़्यादा खातिर करना। जुमला होगा, वो जब मेरे घर आया तो मैंने उसके लिए आंखें बिछा दी। अगला मुहावरा है आंखें लाल पीली करना, यानी कि गुस्सा करना। मैंने माफ़ी तो मांग ली, अब क्यों आंखें लाल पीली कर रहे हो। नेक्स्ट है आंसू पोंछना, यानी कि तसल्ली देना। जुमला होगा, बाप के मरने पर किसी ने उसके आंसू तक ना पोंछे। अगला मुहावरा है आंखें दिखाना, यानी कि गुस्से की नज़र से देखना। तुम तो ज़रा सी बात पर मुझे आंखें दिखाने लगे। अगला मुहावरा है अपने पाँव पर खड़ा होना, यानी कि अपनी जिम्मेदारी संभाल लेना। जुमला होगा, तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश करूँगा। अगला मुहावरा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी तारीफ़ अपने आप करना। वो तो जब देखो तब मुँह मियाँ मिट्ठू बना रहता है। अब बच्चों, आगे के मुहावरे पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिन बच्चों को स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स गिफ्ट आइटम्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर, मैनुअल शॉर्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह के अलग अलग यूनिक इरेज़र, क्लिक पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, गिफ्ट आइटम्स वगैरह, तो इन सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये बच्चों बहुत ही ख़ास और यूनिक चीज़ें हैं जो कि आपको ऑफ़लाइन नहीं मिलेंगी। अगर ऑफ़लाइन मिलेंगी भी तो डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन खाएगा और आपको इन्हें ख़रीदने के लिए बाज़ार जाकर अपना वक्त भी बर्बाद करना पड़ेगा। तो आप घर बैठे इन सभी ख़ास चीज़ों को मंगवा सकते हो। इसके अलावा बच्चों, एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो आप इस बेल्ट को अपने और अपने छोटे भाई बहन के हाथ में बांध सकते हैं, ताकि आप भीड़ भाड़ में एक दूसरे से आगे पीछे ना हो। तो ये जो बेल्ट है ये भी आपको ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। अगला मुहावरा है उड़ती चिड़िया को पहचानना, यानी कि बहुत ज़्यादा चालाक होना। जुमला होगा, वो तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता है। अगला मुहावरा है अपना सा मुँह लेकर रह जाना, यानी कि शर्मिंदा हो जाना। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। आँखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। जुमला होगा, नटवर लाल ने दुनिया जहाँ की आँखों में धूल झोंक दी। अगला है आसमान पर दिमाग होना, यानी कि मगरूर होना। आजकल उसका दिमाग आसमान पर है। नेक्स्ट है आँखों पर पर्दा पड़ जाना, यानी कि धोखा खाना। जुमला होगा, वो तो मेरी ही आँखों पर पर्दा पड़ गया था, वरना उसकी क्या मजाल वो मुझे बेवकूफ़ बना ले।
अगला मुहावरा है इस कान सुनना उस कान से उड़ाना, यानी कि ध्यान न देना। जुमला होगा वो तो मेरी बातों को इस कान से सुनता है और उस कान से उड़ा देता है। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना, यानी कि दोस्त बनकर दगा देना, धोखा देना। जुमला होगा मेरा दोस्त तो मेरे लिए आस्तीन का सांप साबित हुआ। आसमान सर पर उठाना, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर करना। जुमला होगा तुम लोगों ने तो मेरे जाते ही आसमान सर पर उठा लिया। आसमान के तारे तोड़ना, यानी कि बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाना। जुमला होगा उसके बारे में ना पूछो वो तो आसमान के तारे तोड़ लाता है। नेक्स्ट है बाग बाग होना, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। जुमला होगा पास होने की खबर सुनकर उसका दिल बाग बाग हो गया। अगला जुमला है बेपर की उड़ाना, यानी कि अफवाह उड़ाना। वो तो हमेशा बेपर की उड़ाता है। अगला मुहावरा है बाल की खाल निकालना, यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई में जाना। जुमला होगा वो तो हर बात की बाल की खाल निकालता है। बातों में उड़ाना, यानी कि हंसी में टाल देना। जुमला होगा वो तो बड़े बड़ों को बातों में उड़ा देता है। नेक्स्ट है बुगले बजाना, यानी कि खुश होना। छोटी सी कामयाबी पर बुगले ना बजाओ। अगला मुहावरा है बात का बतंगड़ बनाना, यानी कि ज़रा सी बात को बढ़ाना। जुमला होगा तुम तो ज़रा सी बात का बतंगड़ बना देते हो। अगला मुहावरा है बगले झाँकना, यानी कि शर्मिंदा होना। जुमला होगा अपना होमवर्क पूरा कर लो वरना क्लास में बगले झाँकना पड़ेंगी। अगला मुहावरा है बाल बाल बचना, यानी कि हादसा होते होते रह जाना। जुमला होगा आज तो ज़रा सी कसर रह गई, बाल बाल बच गया वरना काम तमाम हो जाता। अगला मुहावरा है पापड़ बेलना, यानी कि मुश्किलें बर्दाश्त करना। जुमला होगा मैंने इस नौकरी को हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं। अगला मुहावरा है पाला पड़ना, यानी कि वास्ता पड़ना। जुमला होगा अभी उससे पाला नहीं पड़ा है वरना आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। नेक्स्ट मुहावरा है पानी पानी होना, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। जुमला होगा चोरी पकड़े जाने पर वो शर्म से पानी पानी हो गया। अगला मुहावरा है पगड़ी उछालना, यानी कि बेइज्जती करना। वो अच्छे अच्छों की पगड़ी उछाल देता है। अगला मुहावरा है फूंक फूंक कर कदम रखना, यानी कि एहतियात बरतना। तो जुमला होगा अभी तुम तिजारत में नए हो, फूंक फूंक कर कदम रखो। अगला मुहावरा है फूले ना समाना, फूले ना समाना। मायने होंगे बहुत ज़्यादा खुश होना। जुमला उसकी कामयाबी की खबर सुनकर उसके वालिदैन फूले ना समाए। अगला मुहावरा है पानी की तरह बहना, यानी कि बेजा खर्च करना। पानी की तरह बहाना, यानी कि बेजा फिजूल खर्ची करना। बाप के मरते ही उसने दौलत पानी की तरह बहा दी। अगला मुहावरा है पानी फेरना, यानी कि मिटा देना। जुमला होगा तुम्हारी नाकामयाबी ने तुम्हारे वालिदैन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 3-5 करना, यानी कि फिजूल बातें करना। जुमला होगा ज़्यादा 3-5 ना करो वरना सीधा कर दूंगा। अगला मुहावरा है ताली का दोनों हाथों से बजना, यानी कि लड़ाई में दोनों का कसूर होना। जुमला होगा ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है, तुम भी बराबर के कसूरवार हो। अगला मुहावरा है ताक में रहना, यानी कि मौके की तलाश में रहना। जुमला होगा बिल्ली हमेशा चूहों की ताक में रहती है। अगला मुहावरा है तन बदन में आग लगना, यानी कि बहुत गुस्से में होना। उसे देखते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। अगला मुहावरा है तख्ता पलटना, यानी कि तबाह कर देना। जुमला होगा फौज ने उसका तख्ता ही पलट दिया। तलवे चाटना, यानी कि खुशामद करना। कल तक मेरे तलवे चाटा करता था, आज साहूकार बन बैठा है। नेक्स्ट है टस से मस ना होना, यानी कि अपनी बात पर अड़े रहना। जुमला होगा मैंने उसे बहुत समझाया मगर वो टस से मस ना हुआ। अगला मुहावरा है टेढ़ी खीर होना, यानी कि काम का मुश्किल होना। जुमला होगा ये काम कहीं आगे चलकर टेढ़ी खीर ना साबित हो। नेक्स्ट है टका सा जवाब देना,
यानी कि इनकार कर देना। उसने मेरा ज़रा सा भी लिहाज नहीं किया और टका सा जवाब दे दिया। अगला मुहावरा है जान में जान आना, यानी कि इत्मीनान हो जाना। जुमला होगा वो कई दिन से बेहोश है, आज उन्हें होश में देखकर जान में जान आई। नेक्स्ट है जान फिदा करना, यानी कि जान कुर्बान करना। जुमला होगा मेरे वालिदैन मुझ पर जान फिदा करते हैं। अगला मुहावरा है जान पर खेलना, यानी कि ख़तरा उठाना। जुमला होगा आग बुझाने वाले जान पर खेलकर लोगों को बचाते हैं। अगला मुहावरा है जाल बिछाना, यानी कि फ़रेब देना। तो जुमला होगा शिकारी ने बड़े जाल बिछाए मगर परिंदे हाथ ना आए। अगला मुहावरा है झांसा देना, यानी कि बहकाना। जुमला होगा उसने मुझे एक बार नहीं कई बार झांसा दिया है। जूतियाँ चटखाना, इसका मतलब है बेकार घूमना। जुमला होगा क्या तुम यूं ही जूतियाँ चटखाते फिरोगे। अगला मुहावरा है जूतियाँ सीधी करना, यानी कि खिदमत करना। जुमला होगा उसने बरसों उस्ताद की जूतियाँ सीधी करके इल्म हासिल किया है। अगला मुहावरा है जंगल में मंगल होना, यानी कि वीराने में चहल पहल होना। जुमला होगा पैसा हो तो इंसान जंगल में मंगल कर सकता है। अगला मुहावरा है चार चांद लगना, यानी कि शान शौकत में इजाफा होना। जुमला होगा कश्मीर से वापसी पर उसके हुस्न में चार चांद लग गए। नेक्स्ट है चुटकियों में उड़ाना, यानी कि हंसी में उड़ा देना। वो तो अच्छे अच्छों को चुटकियों में उड़ा देता है। चिराग तले अंधेरा, तो करीब वालों की खबर ना लेना। जुमला होगा उस्ताद की औलाद होने पर इंसान तालीम हासिल ना करे तो उसे चिराग तले अंधेरा ही कहेंगे। चिराग पा होना, यानी कि नाराज़ होना। इतना क्यों चिराग पा हो रहे हो, आखिर मेरा कसूर ही क्या है। नेक्स्ट है चिराग लेकर ढूंढना, यानी कि बहुत तलाश करना। जुमला होगा चिराग लेकर ढूंढोगे तो ऐसी दुल्हन नहीं मिलेगी। अगला मुहावरा छाती पर मूंग दन्ना, यानी कि तंग करना। जुमला होगा किराएदार अक्सर मकान मालिक की छाती पर मूंग दलते हैं। अगला मुहावरा है छक्के छुड़ा देना, यानी कि हरा देना। हमारी फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अगला है खून सफ़ेद होना, यानी कि मोहब्बत बाकी ना रहना। जुमला होगा आजकल लोगों का खून सफ़ेद हो गया है, भाई भाई का जानी दुश्मन है। अगला मुहावरा है खातिर में ना लाना, परवाह ना करना। जुमला होगा वो अपने आगे किसी को खातिर में नहीं लाता है। अगला मुहावरा है खाक में मिला देना, यानी कि बर्बाद कर देना। जुमला होगा तुमने मेरे सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। नेक्स्ट है खून का प्यासा होना, यानी कि जानी दुश्मन होना। नेवला सांप के खून का प्यासा होता है। ख़याली पुलाव पकाना, यानी कि ख़याली मंसूबे बनाना। जुमला वो तो हर वक्त ख़याली पुलाव पकाता रहता है। नेक्स्ट है दाल ना गलना, यानी कि बात ना बनना। जुमला होगा उसके आगे किसी की दाल नहीं गलती है। दम भरना, यानी कि हिमायत करना। वो हर दम उसका दम भरता रहता है। अगला मुहावरा है दम तोड़ना, यानी कि ख़त्म हो जाना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ ने दम तोड़ दिया था। दामन फैलाना, यानी कि मांगना। जुमला हमेशा दामन फैलाकर खुदा से मांगना चाहिए। वक्त दांत खट्टे करना, यानी कि परेशान कर देना। जुमला होगा उसने बहुत से लोगों के दांत खट्टे कर दिए हैं। नेक्स्ट है दिल की भड़ास निकालना, यानी कि दिल का गुबार निकालना। जुमला होगा उसके जो मुंह में आया बक दिया और अपने दिल की भड़ास उसने निकाल ली। दुम दबाकर भागना, यानी कि शिकस्त खाकर भागना, हार कर भागना। हमारी फ़ौज के आगे दुश्मन की फ़ौज दुम दबाकर भाग गई। दांतों में उंगली दबाना, यानी कि हैरत ज़िदा होना। जादूगर के कमालात की वजह से सब ने दांतों में उंगलियां दबा ली। रंग फक हो जाना, यानी कि खौफ के मारे रंग फीका हो जाना। जुमला होगा सांप को सामने देखकर मेरा तो रंग ही फक हो गया। नेक्स्ट है रोंगटे खड़े होना,
बहुत ज़्यादा घबराना, भूत की फिल्म देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगला मुहावरा है ज़ख्मों पर नमक छिड़कना, यानी कि तकलीफ़ में इजाफ़ा करना। जुमला अपने तंज बंद करो, ज़ख्मों पर नमक मत छिड़को। ज़ख़म हरा होना, यानी कि ज़ख़म ताज़ा होना। जुमला होगा चोट लगने से ज़ख़म फिर हरा हो गया। अगला मुहावरा है ज़िंदा दरगोर कर देना, यानी कि बहुत ज़्यादा गमज़दा होना। तुम्हारी बातों ने मुझे ज़िंदा दरगोर कर दिया है। अगला मुहावरा सब्ज़ बाग दिखाना, यानी कि धोखा देना। उसने मुझे बड़े सब्ज़ बाग दिखाए, मगर मैं उसकी बातों में ना आई। सर पर कफन बांधना, यानी कि जान की बाजी लगाने के लिए तैयार। जुमला फौजी सर पर कफन बांध कर निकलते हैं। अगला मुहावरा है सांप सूंघ जाना, यानी कि खामोश हो जाना। बोलते क्यों नहीं, अब क्यों सांप सूंघ गया है। नेक्स्ट है शीशे में उतारना, हम नवा बना लेना। वो हर एक को अपनी बातों से शीशे में उतार लेता है। शीर व शक्कर होना, यानी कि बहुत ज़्यादा दोस्ती होना। जुमला होगा वो दोनों आजकल बड़े शीर व शक्कर हो रहे हैं। नेक्स्ट है शैतान की आत, यानी कि बहुत तवील, बहुत लंबी। तुम्हारी कहानी तो शैतान की आंत होने लगी है। काफ़िया तंग करना, यानी कि परेशान करना। जुमला होगा उसने तो मेरा काफ़िया तंग कर रखा है। अगला मुहावरा है क़यामत बर्पा करना, यानी कि दंगा फसाद करना। जुमला होगा दहशतगर्दों ने कश्मीर में क़यामत बर्पा कर रखी है। नेक्स्ट है मुट्ठी गरम करना, यानी कि रिश्वत देना। जुमला होगा आजकल दफ्तर में मुट्ठी गरम किए बगैर कोई काम नहीं होता है। अगला है मुंह से फूल झड़ना, यानी कि मीठा बोलना। वो जब बोलता है तो मुंह से फूल झड़ते हैं। अगला है मुंह की खाना, यानी कि हार जाना। जुमला होगा दुश्मन ने हमेशा यहाँ आकर मुंह की खाई है। अब बच्चों मैंने आपको क्लास 9 के लिए सभी मुहावरे पढ़कर सुना दिए हैं। अब है ज़रबुल मिस्ल। ज़रबुल मिस्ल मुहावरों से किस तरीके से अलग होती हैं। यहाँ पर देखो जितनी भी मिसालें हैं, इस हर एक मिसाल से एक ना एक कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। तो ऐसे सभी मुहावरे जो कि कहावतों से जुड़े होते हैं उसे ज़रबुल मिस्ल कहते हैं। पहली है आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक मुसीबत की बजाय दूसरी मुसीबत का आना। जुमला होगा एक तो महीने के आखिरी दिन थे, जब तक जेब तकरीबन खाली थी। उस पर मेहमान आदम के गोया आसमान से गिरा और खजूर में अटका। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि सिर्फ नाम ही ऊंचा होना। जुमला होगा घंटे वाले की दुकान तो यूं समझ लो ऊंची दुकान फीका पकवान हो गई है। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपनी गलती मानने की बजाय दूसरे पर गलती को डाल देना। जुमला होगा गलती तो जनाब की और डांट रहे हैं मुझे, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा फ़ायदा होना। जुमला होगा महीना भर अखबार पढ़ा फिर रद्दी फ़रोख्त कर दी, गोया आम के आम गुठलियों के दाम भी वसूल कर लिए। नेक्स्ट है आसमान का थूका मुंह पर आता है, यानी कि अपनी ही बेइज्जती होना। जुमला बुज़ुर्गों की तौहीन ना करो क्योंकि आसमान का थूका मुंह पर आता है। नेक्स्ट है अभी दिल्ली दूर है, यानी कि अभी कामयाबी दूर है। जुमला अभी बुगले बजाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो दिल्ली दूर है। नेक्स्ट है एक पंथ दो काज, यानी कि एक वक्त में दो काम पूरे करना। जुमला होगा नुमाइश की सैर भी कर ली और सामान भी खरीद लिया, एक पंथ दो काज हो गए। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर होना, यानी कि बेमेल होना। पैंट पर कुर्ता पहनना आधा तीतर आधा बटेर सा लगता है। नेक्स्ट है एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक चीज़ के बहुत से तालिब। जुमला वो तो अवाम में बेपनाह मकबूल है, बस यूँ समझ लो कि एक अनार 100 बीमार वाली बात है। नेक्स्ट है ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, यानी कि जब एक मुश्किल काम कर दिया है तो
उसके नतीजे से क्या खौफ खाना। जुमला होगा मुकाबले में नाम लिखवा ही दिया, गोया ओखली में सर दे दिया तो मूसलों से क्या डरना, हार जीत तो होकर रहेगी। नेक्स्ट है एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी कि एक बुरा आदमी सबको बदनाम कर देता है। जुमला होगा उसके बुरे कामों से पूरा घर बदनाम हो गया, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नेक्स्ट है अंधों में काना राजा, यानी कि जाहिलों में कुछ जानने वाला। जुमला होगा वो ख़ानदान में पहला ग्रेजुएट है, बस अंधों में काना राजा है। नेक्स्ट है बिल्ली भागो छीका टूटा, यानी कि किसी चीज़ का अचानक खिलाफे उम्मीद मिल जाना। तो जुमला होगा बिल्ली के भागो छीका टूटा, अम्मी सहेली से बातों में लग गई और हम मज़े ले लेकर आइसक्रीम खाते रहे। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि हर आदमी हर चीज़ की खूबी नहीं जानता। जुमला होगा मियाँ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये हीरा है पत्थर नहीं। नेक्स्ट है बगल में छुरी मुंह में राम राम, यानी कि बज़ाहिर दोस्त लेकिन अंदर से दुश्मन। जुमला देखने में कितना मासूम लेकिन कारनामे कितने घिनौने हैं, बगल में छुरी मुंह में राम राम। नेक्स्ट है बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नज़र आते हैं, यानी कि आदमी पर उसके ख़यालात का असर पड़ता है। जुमला होगा तुम तो ख्वाब में हर बार लखपति बन जाते हो, बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े ही नज़र आते हैं। नेक्स्ट है बड़े बोल का सर नीचा, यानी कि गुरूर का अंजाम बेइज्जती होना। जुमला होगा इतना गुरूर मत करो, ये समझ लो कि बड़े बोल का सर नीचा होता है। भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि बेवकूफ़ को अच्छी बातें बताना। जुमला अरे इसे क्या समझा रहे हो, बस ये समझ लो कि तुम भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। नेक्स्ट है पांचों उंगलियां घी में, यानी कि हर तरह से फ़ायदा। जुमला होगा उसका बाप इलेक्शन में कामयाब हो गया, अब तो उसकी पांचों उंगलियां घी में होंगी। नेक्स्ट है पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, जानते कुछ नहीं है और काबिल होने की गलतफहमी, इसका मतलब है आप खुशफहमी का शिकार हैं, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। अगला है 3 में ना 13 में, यानी कि किसी लायक नहीं, खामोश रहो, 3 में हो ना 13 में लेकिन बोलते चले जा रहे हो। नेक्स्ट है तेल देखो तेल की धार देखो, यानी कि अभी इंतज़ार करो। जुमला होगा जल्दी क्या है, तेल देखो तेल की धार, नतीजा बेहतर ही निकलेगा। नेक्स्ट है थाली का बैगन होना, यानी कि बेअसूल होना। आजकल के लीडर थाली का बैगन होते हैं, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, यानी कि जैसे खुद वैसी ही पसंद। जुमला होगा बाप क्या बेटा भी बेईमान निकला, जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते। नेक्स्ट है जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, यानी कि गुंजाइश के मुताबिक खर्च करना। जुमला होगा ज़्यादा फजूल खर्ची ना करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। नेक्स्ट है जादू जो सर चढ़कर बोले, यानी कि ऐसा कमाल जिसके सब कायल हो जाएं। जुमला आजकल यूपीए हावी है, गोया जादू जो सर चढ़कर बोले। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ताकतवर ही मालिक होता है। जुमला होगा जंगल में एक ही कानून चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी कि किसी गैर मारूफ जगह बड़ा काम करना। जुमला होगा बाहर जाकर तुमने बहुत नाम कमाया मगर अपने मुल्क में तो कुछ भी ना किया। बस यूँ समझ लो कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। नेक्स्ट है जब तक सांस तब तक आस, यानी कि आखिर तक उम्मीद रखना। जुमला डॉक्टर मायूस हो गए तो क्या, इलाज तो जारी रखो, जब तक सांस तब तक आस रहती है। नेक्स्ट है जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यानी कि बुराई का अंजाम बुरा और अच्छाई का अंजाम अच्छा होता है। जुमला इस दुनिया में इंसान जैसा होता है आक़िबत में वैसा ही काटता है। नेक्स्ट है जो गरजते हैं बरसते नहीं, यानी कि शोर मचाने वाले काम नहीं करते। जुमला वो इस काम को चंद दिनों में ख़त्म करने का दावा कर रहा था, 2 माह हो गए, सच है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेक्स्ट है जान ना पहचान खाला भी सलाम, यानी कि बग़ैर जान पहचान के अपनायत जताना। जुमला एक छोटी सी मुलाकात और वो घर पर मेहमान बनकर चले आए।
जान ना पहचान खाला भी सलाम इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि जो गलती करता है उसमें घबराहट होती है। जुमला होगा तुमने चोरी नहीं की तो इतना घबरा क्यों रहे हो, कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं। नेक्स्ट है चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, यानी कि बुरी आदत छोड़ी नहीं जा सकती है। जुमला बूढ़ा होने को आ गए मगर हरकतें वही हैं, चोर चोरी से जाता है मगर हेरा फेरी से नहीं जाता। नेक्स्ट है चटमंगनी पट पिया, किसी काम का जल्द होना, यानी कि अगर लड़का अच्छा हो तो हाँ कर दो, चटमंगनी पट पिया करके फर्ज से सबका दोष हो जाओ। नेक्स्ट है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, यानी कि इंतहाई कंजूस। जुमला उसका क्या पूछते हो, बस ये समझ लो कि वो तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए के उसूल पर चलता है। चील के घोंसले में मांस कहा, यानी कि कम आदमी वाला जेब से खाली होता है। जुमला मियाँ चील के घोंसले में मांस कहा, जो कमाता हूँ वो खर्च कर देता हूँ। नेक्स्ट है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि सोहबत का असर होना। तुम भी अपने भाई की सी हरकतें करने लगे, सच है मियाँ खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। नेक्स्ट है खुदा गंजे को नाखून ना दे, यानी कि खुदा कमीने को दौलत ना दे, यानी कि वो अफसर क्या बना लोगों का नाजायज़ दबाने लगा, खुदा गंजे को नाखून ना दे। नेक्स्ट है दूर के ढोल सुहाने, यानी कि किसी को बगैर बरते अच्छा समझ लेना। जुमला होगा उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं, मियाँ दूर के ढोल सुहाने हैं, जब वास्ता पड़ेगा तो समझ जाओगे। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है। जुमला होगा ये छोटी सी मदद भी हमारे लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित होगी। नेक्स्ट है सर मुंडाते ही ओले पड़े, यानी कि काम के शुरू में ही खराबी पैदा होना। जुमला होगा उसने काम शुरू किया ही था कि बाहर का माल आने लगा और उसका काम चौपट हो गया। यूँ समझ लो सर मुंडाते ही ओले पड़े। नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि बेवजह बहाने तराशना। जुमला होगा तुम गाना सुनाने में सैकड़ों बहाने बना रहे हो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मियाँ जल्दी से सुना ही दो।